हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमने ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन कवर कर लिया था और आज हम सब्जेक्टिव का प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि सब्जेक्टिव का मेरा फर्स्ट प्रश्न है। मंगू के प्रति माँ और अपने परिवार के अन्य सदस्यों के व्यवहार में जो फ़र्क है उसे अपने शब्दों में लिखें। कहता है मंगू के प्रति माँ और उसके परिवार के अन्य सदस्य में जो व्यवहार था उसके बारे में लिखने बोलता है। तो आंसर हमारा इस तरह है, मंगू के प्रति माँ और परिवार के अन्य सदस्यों में व्यवहार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। माँ अपनी पागल और गूंगी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वहीं परिवार के अन्य सदस्य मंगू को घर का बोझ समझते थे। वे चाहते थे कि मंगू को अस्पताल छोड़ दिया जाए या मंगू घर पर ही मर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कहा जाता है मंगू कौन थी? मंगू थी पागल। मंगू कौन थी? मंगू पागल और क्या थी? मंगू पागल और क्या थी? गूंगी। मंगू कौन थी? पागल और गूंगी थी, जो कि उसकी माँ जो है मंगू से क्या बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वही कहा जाता है परिवार के अन्य सदस्य जो है वो मंगू से क्या करता था? प्यार नहीं करता था। वे चाहते थे कि उसको अस्पताल छोड़ दिया जाए या मंगू किसी तरह मर जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन है, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। कहता है माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? विचार करें। आंसर हमारा इस तरह है, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी क्योंकि माँ को ऐसा लगता था कि उसकी पागल और गूंगी बेटी, मंगू थी कौन? पागल और गूंगी थी। कहता है कि उसकी पागल और गूंगी बेटी मंगू का अस्पताल में ठीक से ख्याल नहीं रखा जाएगा। कहता है कि मंगू जो पागल है उसकी माँ उसको भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती है क्योंकि उसके मन में डर है कि मेरा पागल और गूंगी बेटी जो है उसका अस्पताल में ठीक से क्या ख्याल नहीं रख पाएगा। उसे लगता था कि मंगू की सेवा अस्पताल में कौन करेगा। उसे लगता था कि मंगू का सेवा अस्पताल में कौन करेगा। इसी बात को सोचकर माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुसुम के पागलपन में सुधार देख मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रक्रिया को अपने शब्दों में लिखें। आंसर हमारा इस तरह है, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार के लोग भी मंगू की माँ को मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे। लोग कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं। सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल भेजने के लिए हाँ कर दिया। कहा जाता है कि माँ को हमेशा मंगू के प्रति डर लगा रहता था कि अगर इसको अस्पताल में हम भर्ती कर देंगे तो इसका देख रेख कौन करेगा। इसीलिए माँ जो है मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। तो आंसर हमारा इस तरह है, माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी के प्रति अथाह प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल छोड़कर आती है तो वह उसकी याद में स्वयं ही क्या हो जाती है? पागल हो जाती है। स्वयं ही पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। कहा जाता है कि माँ जब मंगू को अस्पताल में छोड़कर आई तो माँ मंगू से इतना प्रेम करती थी कि उसकी याद में माँ जो है स्वयं ही क्या हो गई? स्वयं ही पागल हो गई। इसलिए कहा जाता है कि मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है, क्योंकि माँ के अलावा उस पागल लड़की से ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उस अस्पताल के कर्मचारी व्यवहार कुशल है या संवेदनशील, विचार करें। तो आंसर है हमारा, मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार में कुशल, व्यवहार में क्या है, व्यवहार में कुशल और संवेदनशील दोनों थे। कहता है मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है वहाँ के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे, क्योंकि वहाँ मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था, वहाँ एक दूसरे के दुख को भी समझा जाता था, नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। कहता है कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था वहाँ का नर्स इतना अच्छा था कि रोगियों का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखती थी। इस तरह हमारा थर्ड चैप्टर जो कि समाप्त हो गया। इस तरह हमारा थर्ड चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास करेंगे जो कि फोर्थ चैप्टर करेंगे। तभी के लिए जय हिंद, जय भारत।